देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है वो प्रस्तुत है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी पे दो डिस्टेंस पे दिया हुआ है एक सर्कल और सी डी। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन रहे तो हमें अक्सर बोलेगा कि सी डी मतलब यही निकालने के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, कॉमन टेंजेंट, मतलब सी डी निकालना है। तो सी डी बराबर व्हाट पूछता है। और मान लीजिए कि ए बी का वैल्यू हम अगर यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को हम अगर क्या करते हैं कि मान लेते हैं 13 है, 13, ये 13 हो गया। और ये आपको कितना हो गया कि आर ए है, आर ए का वैल्यू ये अगर त्रिज्या 8 है और ये त्रिज्या 3 है, तो अगर दोनों की त्रिज्याएं आर ए की वैल्यू कितना है 8 और आर बी की वैल्यू अगर 3 है। एग्जाम में अगर इस हिसाब का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे इसमें कि सी डी निकालने की कोशिश करेंगे। तो सी डी इक्वल टू सूत्र अभी आप देखे हैं कि यहाँ पे ऐसा रहता है, अगर ऊपर टच किया हुआ सी डी तो हम क्या करते हैं कि ए बी का क्या करना होता है होल स्क्वायर और माइनस रेडियस जो है आपके पास आर ए माइनस का आर बी और इसका क्या करना होता है होल स्क्वायर। ओके कर दिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट जब हम करने बैठेंगे तो वैल्यू पुट करने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कि रूट अंडर ए बी का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 13 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपको 169 -25 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपको 144 लेस करके, और इसका रूट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जाम में जो है आपको इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप ऐसे करते रहें। ठीक है, आपको कंसेप्ट सूत्र पे भी आना चाहिए, क्योंकि सूत्र की जरूरत कभी कभी हो जाता है कि कैलकुलेशन भूल गए तो सूत्र लगाने की जरूरत तो पड़ेगी। ऐसे सवाल को बना सकते हैं, बट आपको मैं 2-3 ट्रिपलेट बता रहा हूँ और उस ट्रिपलेट के माध्यम से आसानी से देखिए और विद इन सेकेंड जो अपना ट्रिक जो ऊपर लिखा हुआ है आपके जहाँ पे कि विद इन सेकेंड, वो आपको पता चलेगा कि अभी विद इन सेकेंड हो जाएगा। तो ट्रिपलेट का मैं एक वीडियो दिया हूँ, ट्रिपलेट बाय महेश सर लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और सारे ट्रिपलेट मैं लिखवा चुका हूँ। एक बार और फिर से रिवीजन करवा देते हैं। ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट के लिए आपको 3 ट्रिपलेट याद रखिए और इसी पे सवाल इर्द गिर्द घूमता ही मिलेगा आपको। ट्रिपलेट में एक होता है 5, एक 12 और 13। दूसरा ट्रिपलेट ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन अगर हम करना चाहेंगे तो 8, 15, 17, और थर्ड वन अगर हम करना चाहेंगे तो 9, 12 और 15। ये 3 ट्रिपलेट के माध्यम से ही आपके जितने भी टेंजेंट, ये लगभग इसमें से क्वेश्चंस जो है आपको मैं दिखाऊंगा। अभी क्वेश्चन आएंगे इसके दूसरे पार्ट में, देखिएगा। इसमें सीजीएल में मेंस सब में जो भी है क्वेश्चंस इसमें से आते रहते हैं, और उसको विद इन सेकेंड में कैसे बनाया जाए। तो ट्रिपलेट देख लिए आप लोग, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 12, 5। अब चलिए, अब ट्रिपलेट के माध्यम से हम कैसे इसको विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिपलेट तो याद हो गया, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए कहीं पे। और अब क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है कि फर्स्ट वन क्वेश्चन में है एक सर्कल है, एक और सर्कल दूसरा, मान के चलिए कि यहाँ है और यहाँ है, ये सी पे टच कर रहा है और ये सी और डी है, दोनों का टचिंग लाइन ये है, और दोनों का ये ए बी है, ये यहाँ पे है, ए है अब बी है। इसमें अगर दिया रहे कि सी डी बराबर व्हाट, और कंडीशन क्या है कि दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ए बी का वैल्यू 13 और आर ए मतलब त्रिज्या जो ए वाला है उसकी वैल्यू क्या है 8 और आर बी की वैल्यू कितना है 3। तो हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या कीजिए कि ये दोनों को जोड़िए। ये दोनों को अगर जोड़ के कितना हो जा रहा है आपके पास कि जोड़ के नहीं, ये दोनों को घटाने का फॉर्मूला था, अभी घटा के दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए आपके पास ट्रिपलेट की एक और झलक कि 5 वाले जो है वो ट्रिपलेट क्या बता रहा है आपके पास, 5, 12 और 13। ओके, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट,
इसका 5, 12 और 13 मतलब 13, 5, 12 एंड 13। तो आपके पास में ये दिख रहा होगा कि 5 तो ये कंज्यूम कर जा रहा है, 13 यहाँ से है ये, तो आपके पास कितना बचा बीच का, ये 12। तो यही होता है आपका कॉमन, ये जो सी डी है इसकी वैल्यू। तो सी डी की वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, आंसर 12 आंसर। ट्रिपलेट से आसानी से कर पा रहे हैं। ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ भी आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से ही क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि आप भी अपने उसको रुक कर और आराम से बना के देखिए कि एक अगर सर्कल है ऐसा और दूसरा भी सर्कल है, दोनों के बीच में सी डी है जो टच लाइन, सी है और डी है यहाँ पे, और ये ए मानेंगे और ये बी मानेंगे, दोनों को मिला दिए। अब क्या हो जा रहा है कि सी डी बराबर पूछ रहा है कि सी डी का मान व्हाट होगा, और नेक्स्ट वन ए बी बराबर अगर दिया होगा 17, आर ए बराबर दिया होगा 11 और आर बी इक्वल टू दिया होगा 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन टेंजेंट जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये दोनों के बीच का क्या देखा जाता है, डिफरेंस। मतलब कि 11 है, सॉरी एक सेकेंड, ये यहाँ पे मान के चलिए कि ये 3 है, इस पे भी बन जाएगा लेकिन ये 3 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, डिफरेंस अगर 8 हो जाता है तो आप क्या करिए कि इसमें से ढूंढिए। अब आप क्या ढूंढना है, ट्रिपलेट जो ऊपर 3 लिखवाए हुए थे उस ट्रिपलेट को। तो ट्रिपलेट में जो है पहला 8, 15 और 17, तो 17 तो ये आपके पास है, ये 8 भी पूरा है, दैट मीन्स बचा हुआ कौन सा है, 15। तो आपका ये यही कहलाता है कॉमन टेंजेंट जो है, CD की दूरी जो है ये कॉमन टेंजेंट मीन्स ये CD का वैल्यू कितना हो गया, 15। अब आपको लग रहा होगा कि ये कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू है वो सीधे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे ही लगता है, नहीं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे भी इसका अप्लाइड होगा। जैसे कि कैसे, एक क्वेश्चन देख लीजिए ट्रांसवर्स टाइप 2 में, टाइप 2 देखिए, टाइप 2 वाले में जब जाएंगे तो क्या ये ट्रांसवर्स वाले में भी लगेगा, हाँ लग जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मान के चलिए वो 2 हो चुका था, तीसरी क्वेश्चन अगर आप एक सर्कल लेते हैं और एक दूसरा सर्कल है और इसका टच लाइन ये है, ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मीन्स ये ए और ये कितना हो गया आपको बी। यहाँ पे अगर मान के चलिए कि ये पी है और ये क्यू है, तो अब पूछा हुआ है क्वेश्चंस में कि पी क्यू बराबर आपके पास क्या है, जब व्हेन ए बी इक्वल टू 17, आर ए की वैल्यू दिया हुआ है कितना 7 और आर बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। अभी आप देखे थे कि अगर ट्रांसवर्स होता है तो हम क्या करते हैं, त्रिज्या में सूत्र वाले पे जाइए, सूत्र वाले पे ध्यान रखिए। ये सूत्र वाले में क्या हुआ था कि जब दोनों ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ के कितना हो गया 15। अब आप देखिए ट्रिपलेट पे ध्यान रखिए, ट्रिपलेट कितना लिखे थे 15 वाले में, 8, 15 और 17। तो 8, 15, 17, तो 8, 15, 17 हो गया। तो बीच वाले जो हो जाता है ट्रिपलेट फॉर्म का ये वाला, ये ही आपका CD जो होता है, मतलब या PQ माने हुए हैं तो ये PQ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, दैट मीन्स PQ की वैल्यू कितनी आना चाहिए आपके पास 15। तो इस हिसाब से ट्रिपलेट से इसको विद इन सेकेंड में देख के ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास में बचा हुआ है केस थर्ड का। केस थर्ड वाले में जो क्वेश्चन है वो मान के चलिए कि आपके पास में एक स्पर्श रेखा ऐसा रहेगा। केस थर्ड पे चलिए अब, जिसको ट्रिक से करेंगे। केस थर्ड वाले में आपके पास कौन सा बोले हुए थे कि जब दोनों सर्कल टच किया होगा, जैसे मान के चलिए कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ये दोनों का ये यहाँ से यहाँ तक का ये ए रहेगा और ये बी रहेगा, दोनों के बीच
C1 और C2 है सेंटर। ओके, अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस में दिया रहे कि थर्ड फोर्थ नंबर का कि R1 इक्वल टू अगर 9 है, R2 इक्वल टू 4 है, तो हम अगर AB ज्ञात करना चाहते हैं तब क्या करेंगे? तो इसमें कोई टेंजेंट लगाने, वो ट्रिपलेट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कॉमन ही हो जाएगा। ये 2 ब्रैकेट ये R1 R2, तो R1 इंटू R2, तो 2 लिखेंगे और R1 की वैल्यू कितना है 9 है, और ये कितना है R2 की वैल्यू 4 है। ये हो गया आपको 2 रूट अंडर कितना हो गया 36, ये हो गया आपके 2 इंटू 6, दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो कितना में डाइवर्ट हो जाएगा 12। तो हम लोग टेंजेंट को आसानी से समझ लिए कि कैसे फाइंड करना चाहिए ट्रिपलेट के माध्यम से, और ट्रिपलेट नहीं रहे तो ये 3 केस जो है ये आपको 3 केस पे ही क्वेश्चंस बना हुआ मिलेगा, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ज्योमेट्री पार्ट का जो है टेंजेंट, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क उठाइएगा। इस प्रकार की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो जो है आपके सामने और आता रहेगा। तो थैंक्स।